ओके, तो चलिए आज हम समझते हैं कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि रिलेटेड हमारा किससे, ग्रेविटेशन से, है ना। ग्रेविटेशन चैप्टर से क्या समझते हैं, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखिए इसको समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, देखिए ये मैं ले लेता हूं ब्लू पेन, है ना। समझते क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए द मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10 to the power 24 kg। ये क्या दिया हुआ है हमारा, मास ऑफ अर्थ। तो ये क्या है, हमारा अर्थ है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको इनके वैल्यू पुट करते करते चलते। ठीक है, तो क्या लिखा है, द मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10 to the power 24 किलोग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ जो गिवन है कितना है, 6 into 10 to the power 24 किलोग्राम। ठीक है, एंड द मास ऑफ सन इज, मास ऑफ सन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सन ये कितना है, 2 into 10 to the power 30 किलोग्राम। 2 into 10 to the power 30 किलोग्राम है। ठीक है, इफ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज 1.5 into 10 to the power 11 मीटर। मतलब कि ये कि सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस आर है वो कितना गिवन है हमारा, 1.5 into 10 to the power 11 मीटर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देन कैलकुलेट फोर्स एक्सर्टेड बाय सन ऑन अर्थ एंड व्हाट विल बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द सन। इनका मतलब ये कहना चाह रहा है कि सन अर्थ पर कितना फोर्स लगाएगा वो हमको बताना है, और अर्थ सन पर कितना फोर्स लगाएगा वो हमको बताना है। तो ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ सन अपॉन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। इनका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए भाई दोनों के बीच लगने वाला फोर्स के बारे में अपन फाइंड कर रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो हमको क्या क्या चीजें गिवन है, देखिए ये क्या है, जी, कैपिटल जी मतलब क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू रख लेते हैं, क्या हो जाएगा ये 6.67 into 10 to the power -11 इंटू ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ कितना दिया है, 6 into 10 to the power 24 इंटू मास ऑफ सन क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ सन गिवन है 2 into 10 to the power 30 अपॉन दोनों के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है वो क्या है, गिवन है r इक्वल टू 1.5 into 10 to the power 11 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, r की वैल्यू 1.5 into 10 to the power 11, और इनका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 6.67 इंटू 6 2 सा क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों क्या है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 24 में 11 माइनस कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 10 to the power 4 में 1 गया, ये हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 13। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 30। ठीक, तो 10 to the power 30 और ये 13 क्या हो जाएगा, 10 to the power 43 हो जाएगा। तो इसको मैं सीधे सीधे क्या लिख लेता हूं, 10 to the power 43, 30 प्लस 13 क्या हो जाएगा, 10 to the power 43। तो ये हो जाएगा 10 to the power 43 अपॉन ये क्या हो जाएगा, 1.5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 11 टू जा 22। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, अभी हमको मिलेगा 6.67 into 12 into 10 to the power 43, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 to the power 43 माइनस 22 अपॉन क्या हो जाएगा, 1.5 का स्क्वायर। तो 1.5 का स्क्वायर अभी क्या हो जाएगा, देखिए 6.67 into 12 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 3 में 2 माइनस हुआ तो ये आ गया 1, और 4 में 2 माइनस हुआ तो 2, है ना, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1.5 into 1.5 हो जाएगा। ठीक है,
अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखिए 1.5 और 1.5 को कैसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो देखिए अपन क्या कर लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने के लिए अपन सिंपली क्या कर लेते हैं, इनको मैं छोटा कर लेता हूं ना, ये जो वैल्यू है ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इनको क्या कर लेंगे, देखिए हमको क्या वैल्यू दिया है, अपॉन में क्या आ जाएगा, देखिए ये 6.67 इंटू 10 12 इंटू 10 टू द पावर 21 और ये क्या लिखा है 1.5 इंटू 1.5, ठीक है। तो 1.5 इंटू 1.5 कर लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, ये क्या हो जाएगा हमारा 2.25, ठीक है। तो इनकी वैल्यू क्या हो गई 6.67 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर 21 अपॉन क्या हो जाएगा ये 2.25 और मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 इंटू 6.67, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 6.67, 12 इंटू 6.67, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 80.04, है ना। ये क्या कर लेते हैं 80.04 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 21 अपॉन क्या हो जाएगा 2.25, ठीक है। नीचे से भी डेसिमल हटा लूंगा, ऊपर से भी हटा लूंगा, ठीक है। टोटल 100 ऊपर ऊपर क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इनका क्या हो जाएगा भाई, डेसिमल के बदले 1, 2 डिजिट है तो 2 जीरो, यहाँ डेसिमल के बदले 1, 2 डिजिट है तो 2 जीरो, 100 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये मेरा क्या आ गया वैल्यू 8004 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया 225 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 21। तो अब हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि 8004 को डिवाइड करना है किससे, डिवाइड करना है 225 से, ठीक है। तो आंसर क्या मिल जाएगा 35.57। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा 35.57 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 21। तो इतना फोर्स जो है, इतने न्यूटन का फोर्स है ना, तो 35.57 इंटू 10 टू द पावर 21 न्यूटन का जो फोर्स है वो अर्थ लगाएगा किस पर, अर्थ लगाएगा सन पर, और सन भी उतने फोर्स लगाएगा किस पर, अर्थ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मली एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है। इसी तरीके से एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं, ठीक है, जो कि क्या कहना चाह रहा है समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन क्या कहना देखिए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब हमको क्या करना है, हमको ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है वो पूछ रहा है, बिटवीन द अर्थ एंड अ 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस, मतलब ये बोल रहा है कि हमको क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है किसके किसके बिटवीन, तो बिटवीन क्या करना है 1 kg ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये आदमी जो है या ये जो लड़का है वो क्या मान लेते हैं, सपोज कि इनका जो मास है ना वो मान लेते हैं कितना 1 kg, ठीक है। 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। मतलब ये बोलना चाह रहा भाई कि हमारे पास अर्थ है, अर्थ के सरफेस में कोई 1 kg मास का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बिटवीन लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया 1 kg मास का ऑब्जेक्ट, सपोज कि ये जो लड़का है वो 1 kg का, ठीक है। तो अब इनका क्या हो जाएगा, और ये हमको क्या दिया हुआ है अर्थ, ठीक है। तो अर्थ दिया, इसमें क्या हो जाएगा देखिए गिवन क्या क्या क्वेश्चन में, मास ऑफ अर्थ, तो ये क्या है, ये अर्थ है हमारा, ठीक है। तो अर्थ का मास क्या हो जाएगा, अर्थ का मास हमको गिवन है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम, और लड़के का जो मास है वो कितना है 1 kg है, ठीक है। अच्छा, और क्या गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। तो देखियो ये रेडियस क्या हो जाएगा, अर्थ का ये सेंटर पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया अर्थ का रेडियस, ठीक है। ये क्या हो गया अर्थ का ये सर्कल बना लिया ना।
तो ये क्या हो जाएगा, अर्थ का रेडियस। ठीक है, तो अर्थ का रेडियस कितना गिवन है हमको, गिवन है अर्थ का रेडियस r इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, दोनों के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू G, है ना, क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, देखो ऑब्जेक्ट मतलब ये जो लड़का है और अर्थ का जो रेडियस है। ठीक है, तो रेडियस यही तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा, इनका जो डिस्टेंस है वो, देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है वो लिख लेता हूं, है ना। तो मास हमारे पास कितना है ऑब्जेक्ट का, तो 1 किलोग्राम मास का कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मास ऑफ अर्थ कितना गिवन है, तो हमको गिवन है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम। इसके बाद फिर हमको क्या गिवन है, रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, जिसको मैंने क्या लिखा है, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। अब हम इनकी वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको वैल्यू मिलेगा F इक्वल टू, अच्छा कैपिटल G जो है वो क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, तो इनकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, इनकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट है 1 kg, है ना, और मास ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 24। ठीक है, डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, इनका क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इनको करेंगे हम सिंप्लीफाई। ठीक है, तो इनको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे समझते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम वैल्यू ही मिलेगा। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर लूंगा, 6.67 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करूंगा वही आ जाएगा, 1 6 6 इंटू 10 टू द पावर -11 और क्या हो गया है 10 टू द पावर 24। ठीक है, अपॉन 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 और होल टू द पावर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो इनको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगा 6.67 इंटू 6 मल्टीप्लाइड बाई, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, 4 - 1 क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 4 - 1 3, 4 - 1 3 और 2 - 1 तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, 13 आ गया और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6.4 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 12, क्योंकि क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर जो है, तो 10 टू द पावर 6 2 से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 जो है वो क्या हो जाएगा ऊपर जाके -12 हो जाएगा। अब 10 टू द पावर 13 - 12 तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 6.67 इंटू 6 और ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक है, नीचे वैल्यू क्या हो जाएगी 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 6.4। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई है ना। अब ये वैल्यूज आने के बाद देखिए क्या कर लेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने से हमको क्या मिल जाएगा आंसर वो समझते हैं। ठीक है, देखिए तो 6 इंटू 10 60 हो जाएगा, 6.67 इंटू 6 10 क्या हो गया 60 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 6.4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से क्या वैल्यू मिल जाएगा, देखिए इनको कर लेता हूं मैं छोटा, चलिए अच्छा चलिए इनके बाद क्या हो जाएगा, देखिए अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है 6.4 इंटू 6.4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 6.4, तो आंसर क्या हो जाएगा 40.96। ठीक है, ये हो गया 6.67 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40.96। ठीक है, अब इनके बाद क्या हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 6.67, तो ये मैं कर लूंगा क्या 60 मल्टीप्लाइड बाई
देखिए ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 6.67, ठीक है। तभी आंसर क्या मिल जाएगा हमको 400.2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।